हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 से एक उदाहरण लिया है हमने। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैं उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसी पे बेस्ड, उन्हीं के जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो हम एक यहां पर उदाहरण ले रहे हैं कि सिद्ध करें 5+2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आप याद रखें कि अगर √2 या फिर √3 या फिर √5 या √7 √10 √11 √6 इनको अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करो, तो इनको सिद्ध करने का तरीका आपका अलग होगा। और अगर इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो इनको करने का तरीका अलग होगा। अब इसको कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका शॉर्ट होता है। हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग उसी तरीके से मानेंगे। माना कि 5+2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 5+2√3 इक्वल टू P/Q, और यहां पर हमें देना पड़ेगा कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने मान लिया। अब ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास √3 का मान निकल आए। तो कैसे करेंगे? 5 को हम शिफ्ट करते हैं वहां पर, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 इक्वल टू P/Q माइनस 5। इसके नीचे वर्ग रख लेते हैं। ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू, इसको हल करते हैं। Q को 1 से गुणा किया Q आया, 1 को P से गुणा किया तो P आया, माइनस Q को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 5Q। अब ये 2 कहां जाएगा? ये Q से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास √3 कितना आ गया? P माइनस 5Q बट्टे 2Q। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहां पर हमें, यहां के बाद हमें कुछ चीजें लिखनी है, और वो चीजें क्या है आप यहां पर देखें। हमारे पास आया है √3 इक्वल टू P माइनस 5Q ओवर 2Q। तो √3 हमारे पास कौन सी तरफ है? बाईं तरफ है। और P माइनस 5Q ओवर 2Q कहां की तरफ है? दाईं तरफ है। तो अगर आप देखें कि ये जो दाईं तरफ वाली चीज है, P माइनस 5Q ओवर 2Q, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि PQ, ये Q जो हमने यूज किया ये तो पूर्णांक है, तो और बट्टे में लिखा है, तो हमारे पास ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। पर बाईं तरफ हमारे पास जो √3 है वो क्या है? हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है, ये एक विरोधाभास को दर्शाता है। अतः 5+2√3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको स्टेटमेंट ही लिखनी है। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इसको मैंने नाम दे दिया LHS, इसको नाम दे दिया RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाईं तरफ। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं तरफ। आप लिखोगे कि RHS एक परिमेय संख्या है। RHS एक परिमेय संख्या है, पर LHS एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है तो हम क्या लिखेंगे?
5 प्लस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हमने विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, इस टॉपिक के थ्रू हमने √2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, 5 प्लस 2√3 को भी हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। अब जो आपके पास 1.3 एक्सरसाइज है, उसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद उसकी फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता लगे कि भाई आपने ये वीडियो देखी है और इसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हम पिछली वीडियो में ये जान चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और उसको कैसे सिद्ध करना है ये भी हम देख चुके हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब 3 प्लस √2 को अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध करेंगे? ये तरीका शॉर्ट है, स्टार्टिंग का मेथड वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था √2 के लिए। तो सबसे पहले वही लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। तो अगर परिमेय संख्या है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस √2 इक्वल टू पी बाई क्यू है हमारे पास, और साथ ही साथ ये भी देना है पी क्यू क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक अभाज्य संख्याएं भी हैं, अब हम 3 को वहां लेके जाते हैं, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 के नीचे हमने 1 लगा लिया, q को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा q, 1 को p से करते हैं, ये p, q को 3 से करते हैं, ये है 3q। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि p माइनस 3q/3 ये क्या है हमारे पास? एक परिमेय संख्या। √3 क्या है हमारे पास? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब है अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, हमने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई। अतः ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि जिन क्वेश्चंस में हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है उन सभी क्वेश्चन में हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करते हैं। मतलब हम पहले उसको मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या है, फिर बाद में उसको गलत सिद्ध कर देते हैं, ताकि परिमेय संख्या नहीं होने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं इसको बोलूं कि यहां पर हम सीधे लिख लेते हैं कि पर p माइनस 3q/q एक परिमेय संख्या है जो कि √3 अपरिमेय संख्या के बराबर है। अतः यह एक विरोधाभास है जो हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करता है, गलत सिद्ध करता है। अतः 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये 10th वाले क्वेश्चन 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल आता है। तो जो आपके एक्सरसाइज है 1.3 उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए। अगर रूट 5 या रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको कैसे करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये मैंने आपको 2 वीडियोस में दिखा दिया है। और बाकी होमवर्क 1.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं।